मैं अनिल सर AB बेस्ट एजुकेशन से आज आपको इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट करवाने जा रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, मोस्ट टाइम क्वेश्चन है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट प्रोवाइड अ विजन टू मैनेजरियल बिहेवियर एंड हाईली अफेक्ट द मैनेजमेंट वर्क। ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, जो सिद्धांत हैं संचालन के, ये क्या करते हैं, हाईली अफेक्ट करते हैं मैनेजमेंट के काम को, उनके बिहेवियर को। मैनेजर आर यूजिंग इट फॉर अचीवमेंट ऑफ गोल। मैनेजर का काम क्या है, गोल अचीव करना, उनके मकसद को पूरा करना, ये इनका काम है। दीज प्रिंसिपल डायरेक्ट द मैनेजर फॉर डिसीजन मेकिंग। यही प्रिंसिपल उनको डायरेक्शन देते हैं मैनेजर को कि डिसीजन मेकिंग लेना कैसे है। द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट प्ले अ की रोल फॉर अ यूनिट। तो किसी भी बिजनेस के लिए प्रिंसिपल जो सिद्धांत हैं, ठीक है, वो बहुत ही अच्छा रोल प्ले करते हैं। इट्स इम्पोर्टेंस कैन बी डिस्क्राइब्ड एज फॉलो। इनके इम्पोर्टेंस ये हैं। तो इंक्रीज इन मैनेजरल एफिशिएंसी, मैनेजरल एफिशिएंसी बढ़ जाती है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की वजह से। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज़ प्रोवाइडिंग गाइडलाइन। ये गाइडलाइन देते हैं, एक राह दिखाते हैं मैनेजर टू परफॉर्म टास्क इन डिफरेंट सिचुएशन। अलग अलग सिचुएशन में, अलग अलग प्रॉब्लम्स में कैसे बिजनेस को फॉलो करना है, कैसे बिजनेस को आगे ले जाना है, यही इसका महत्व है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का। ड्यू टू विच इम्प्रूवमेंट इन फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस यूनिट एंड गेन इन मैनेजरल एफिशिएंसी इज आल्सो सीन। अब प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से ये होता है कि उन बिजनेस में काम भी आगे बढ़ता है, इम्प्रूवमेंट आती है और मैनेजर की एफिशिएंसी भी देखने को मिलती है। मैक्सिमम यूसेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रिसोर्स। हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिसोर्सेज का यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली अवेलेबिलिटी ऑफ द ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्स आर लिमिटेड इन बिजनेस यूनिट। मोस्ट ऑफ देखा गया है ह्यूमन और फिजिकल रिसोर्स जो हैं बिजनेस यूनिट में अवेलेबिलिटी जो है लिमिटेड है। इट इज़ अनअवॉइडेबल टू मेक इट्स मैक्सिमम यूसेज, और हम उसको अवॉइड भी नहीं कर सकते कि हम कैसे उसको मैक्सिमम यूसेज कर पाएँ। हेयर मीनिंग ऑफ द वर्ड मैक्सिमम इज दैट टू मेक यूसेज ऑफ द रिसोर्स थ्रू प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वेयर एज दे कैन गेट मैक्सिमम बेनिफिट विथ मिनिमम कॉस्टिंग। यहाँ पे मैक्सिमम की मीनिंग ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्स का कैसे यूज़ करें बाय द वे ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, और कैसे हम कॉस्ट को कम करके ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले पाएँ। ठीक है, फिर से समझें, इसका मेन काम क्या है। मोस्टली ये जो है अवेलेबल रिसोर्स को, फिजिकल रिसोर्सेज को क्या करता है, काम में लाता है। अनअवॉइडेबल जो यूसेस होता है रिसोर्सेज का, वो नहीं करके कैसे मिनिमम कॉस्ट लाएं, वो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हमें महत्व समझाता है। फिर है हेल्पफुल फॉर साइंटिफिक एंड लॉजिकल डिसीजन। ये इसका इंपॉर्टेंस है, महत्व है कि साइंटिफिक और लॉजिकल डिसीजन में प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बहुत काम में आता है। डिसीजन शुड बी ऑलवेज बेस्ड ऑन फैक्ट्स, थॉटफुलनेस, ऑब्जेक्टिव एंड जस्टिफिएबल। जो डिसीजन लिए जाते हैं वो एक फैक्ट्स पे, थॉटफुल यानी हमारी सोच पे, हमारे ऑब्जेक्टिव जस्टिफिएबल होंगे तभी डिसीजन हम हमेशा ले पाते हैं। मोरेवर डिसीजन शुड बी टाइमली, रियलिटी बेस्ड एंड इफेक्टिव होनी चाहिए। पर हमेशा ये ध्यान रखें जो डिसीजन है वो टाइम टू टाइम और रियल इफेक्टिव होनी चाहिए। मैनेजमेंट प्रिंसिपल प्रोवाइड अ की रोल फॉर टेकिंग अप्रोप्रिएट डिसीजन। मैनेजमेंट प्रिंसिपल उनको एक की रोल देते हैं कि कैसे सही टाइम पे अप्रोप्रिएट डिसीजन लिया जाता है। यूजिंग मैनेजमेंट प्रिंसिपल डिसीजन कैन बी मेड अप्रोप्रिएटली, टाइमली, विदाउट पार्शलिटी एंड अनबियस्ड। मैनेजमेंट प्रिंसिपल की मदद से आप सही समय पे बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी का साथ सहकार दिए आप ये डिसीजन ले सकते हैं। फोर्थ नंबर है टू कोप अप विद द चेंजिंग बिजनेस इन्वायरमेंट। दूसरा इसका महत्व है कि बिजनेस में जो भी चैलेंजेस आते हैं, चेंजेस आते हैं, उससे आप लड़ सकते हैं। नॉर्मली बिजनेस मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर ऑन ऑर्डिनरी गाइड। मैनेजमेंट प्रिंसिपल ऑर्डिनरी गाइडलाइन होती है, बट मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर नेसेसरी टू मीट बिजनेस इन्वायरमेंट इन चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस। पर ये जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं एज पर चेंजिंग सिचुएशन। हमें कौन से प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना है, कैसी सिचुएशन में कौन सी गाइडलाइन फॉलो करनी है, वो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ही समझाते हैं। फिफ्थ नंबर टू फुलफिल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सामाजिक जवाबदारी भी पूरी करनी होती है बिजनेस में। बिजनेस इज इनडिविजिबल पार्ट ऑफ कम्युनिटी। बिजनेस जो है
वो एक अभिन्न अंग है हमारे समाज का, हमारी कम्युनिटी का। प्रॉफिट इज कंसिडर्ड एज द एम ऑफ बिजनेस, बट इट इज़ नॉट ओनली द एम। प्रॉफिट एक ज़रूरी साधन है बिजनेस के लिए, एक मकसद तो है प्रॉफिट कमाना है, पर सिर्फ प्रॉफिट ही एम नहीं हो सकता किसी भी बिजनेस का। डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी आर आल्सो एम ऑफ बिजनेस यूनिट। प्रॉफिट के साथ साथ समाज का भला करना, समाज का विकास करना, प्रोग्रेस की तरफ सोसाइटी को लेके जाना, ये भी बिजनेस का अहम अंग है। बाय इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल, बिजनेस यूनिट कैन ईजिली अचीव एम ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक अच्छे इम्प्लीमेंटेशन करके मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का बिजनेस यूनिट ईजिली अपनी सामाजिक जवाबदारियां भी निभा सकता है। लास्ट, यूजफुल फॉर रिसर्च, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। मैनेजमेंट प्रिंसिपल का महत्व यह है कि ये रिसर्च में, ट्रेनिंग में और डेवलपमेंट में, विकास में बहुत काम आता है। मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर मेन पार्ट ऑफ मैनेजमेंट थॉट्स। मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है ये एक हिस्सा है मैनेजमेंट के थॉट्स का, उनके विचारों का। ओनली बाय यूजिंग द मैनेजमेंट प्रिंसिपल, टास्क ऑफ ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड डेवलपमेंट इज पॉसिबल। मैनेजमेंट प्रिंसिपल के माध्यम से ही ट्रेनिंग, एजुकेशन और डेवलपमेंट पॉसिबल है। लाइक नाउ एप्टीट्यूड टेस्ट आर टेकन फॉर अपॉइंटमेंट इन वेरियस बिजनेस यूनिट। अभी एप्टीट्यूड टेस्ट भी अपॉइंटमेंट के वक्त ली जाती है। एक होता है एटीट्यूड, दूसरा होता है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड यानी आपका रहन सहन, आपका उठना बैठना कैसा है, तो आजकल वो भी टेस्ट ली जा रही है कि बंदे का स्वभाव, नेचर क्या है। दिस एप्टीट्यूड टेस्ट आर प्रिपेयर्ड थ्रू रिसर्च, और ये एप्टीट्यूड टेस्ट रिसर्च के माध्यम से एंड बाय इम्प्लीमेंटिंग एंड यूजिंग मैनेजमेंट प्रिंसिपल थ्रू विच अप्रोप्रिएट एम्प्लॉय आर अपॉइंटेड। कहते हैं ये एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो रिसर्च करके इम्प्लीमेंट करवाई जाती है, प्रिंसिपल्स को ध्यान में रख के बनाई जाती है, जैसे सही इंसान को हम अपॉइंट कर पाएँ और हमारे बिजनेस में सही इंसान काम करे, अप्रोप्रिएट एम्प्लॉय सही जगह पे, सही समय पे, सही ढंग से काम कर पाए। तो यहाँ पे जो है आपका इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। मैं अनिल सर आपसे अलविदा लेते हुए कल फिर मिलते हैं। गुड बाय, वाहेगुरु।